बापूजी को कौन फंसाएगा, इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि बापूजी को सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र के तहत जेल में रखा गया है। उस आरोप की कोई सत्यता कहीं से भी प्रमाणित नहीं हो पा रही है। ये राजतंत्र भी जानते हैं, जुडिशरी भी जानते हैं, न्यायतंत्र को ये मालूम है। बड़े बड़े अपराधी हैं, उनको जमानत के लिए रात में कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है। और जो पूज्य बापूजी हमारे देश के धरोहर हैं, पूरे विश्व के धरोहर हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये न्यायतंत्र के ऊपर एक कलंक है। मैं सरकार से, राजतंत्र से यही मांगना चाहूँगा, न्यायपालिका से भी यही निवेदन करूँगा कि पूज्य बापूजी निर्दोष हैं। पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य को देखते हुए, पूज्य बापूजी की उम्र को देखते हुए पूज्य बापूजी को जल्द से जल्द रहा किया जाए। उनकी रिहाई की मांग करते हैं। मेरा नाम रामदेव कुशवाहा है। मैं गिरिडीह झारखंड से हूँ। कितने सालों से जुड़े बापू? मैं लगभग 25-26 साल से जुड़ा हुआ हूँ पूज्य बापूजी से। कैसे जीवन में परिवर्तन आया? मतलब पहले कैसा जीवन था, बापू से जुड़े उसके बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया? बापू से जुड़ने के पहले और बाद की अगर बात की जाए तो जितना परिवर्तन आया है कि मैं जो था वो हूँ ही नहीं, जो पहले था वो अब नहीं हूँ। क्योंकि मेरा जीवन एक नारकीय जीवन था। मांसाहार करना, शराब पीना, लोगों को सताना, व्यभिचार करना, इन सारे कार्यों में हम संलिप्त रहते थे। लेकिन पूज्य बापूजी का दर्शन मात्र हुआ, आश्रम में हम पहली बार आए और उसी दिन से ये सब कहाँ गायब हो गया और ऐसे मन परिवर्तित हो गया कि अब हम चाह करके भी कोई भी कुकृत्य में पाँव नहीं रख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारा जीवन बन गया है। बापू जेल में है, बापू को सजा हो गई, क्या कहोगे उसके बाद? बापूजी जेल में है, उनको सजा हो गई है, पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन दुनिया ये भी जान रही है कि बापूजी को सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र के तहत जेल में रखा गया है। उनको जिस आरोप में जेल में रखा गया है, उस आरोप की कोई सत्यता कहीं से भी प्रमाणित नहीं हो पा रही है। ये राजतंत्र भी जानते हैं, जुडिशरी भी जानते हैं, न्यायतंत्र को ये मालूम है, फिर भी पूज्य बापूजी को रखा गया है। कौन षड्यंत्र करेगा, कौन बापू को फंसाएगा? बापूजी को कौन फंसाएगा, इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि एक धर्म का, एक रिवाज का प्रचलन आज से 1300 साल पहले हुआ था, जिसे वैलेंटाइन के नाम से लोग जानते हैं, वैलेंटाइन डे के नाम से लोग जानते हैं। और उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैलाने में आज 1300 वर्ष बीत गया, लेकिन आज भी पूरे विश्व में नहीं फैल पाया है। और हमारे पूज्य बापूजी ने एक मुहिम चलाया जिसे मातृ पितृ पूजन दिवस के नाम से उन्होंने चलाया। मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम चलाया, जो कि लगभग 2008 से शुरू हुआ है। आज 14 साल हुआ होगा और 14 वर्षों के अंदर ये पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। तो पूज्य बापूजी को जैसे मातृ पितृ पूजन की शुरुआत हुई, 2-4 साल में ही पता चल गया कि ये मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम एक ऐसा प्रभावी कार्यक्रम है जो कि वैलेंटाइन का जो कार्यक्रम है उसका तो बोरिया बिस्तर बंद कर देगा। उसके चलते पूज्य बापूजी जो इनके प्रणेता हैं, उनको ही टारगेट में इन लोगों ने लिया और टारगेट में लेकर के पूज्य बापूजी को, जो बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, इनको सलाखों के पीछे कर दिया। इसका श्रेय मैं सीधा निशाना लगाना चाहता हूं कि ईसाईयत को जाता है, जो वैलेंटाइन डे का समर्थक हैं। वैलेंटाइन डे के समर्थकों को ये पता चल गया कि अब भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं भी वैलेंटाइन का गुजारा नहीं है, कहीं वैलेंटाइन डे नहीं चल पाएगा, हर जगह मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम होगा। इसके चलते इसके प्रणेता बापूजी को उन्होंने टारगेट में बनाया। इसमें हमारे देश के कुछ जाने माने राजनेता लोग भी हैं, जिन राजनेताओं ने, जिनको विदेशी फंडिंग की लालसा रहती है, इच्छा रहती है, और उसकी पूर्ति ये ईसाई मिशनरियां करते हैं, जिसके चलते ये राजनेता लोग और ईसाई मिशनरियों ने मिल करके पूज्य बापूजी को कारावास में पहुंचाया। क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे?
मैं सरकार से, राजतंत्र से यही मांगना चाहूँगा, न्यायपालिका से भी यही निवेदन करूँगा कि पूज्य बापूजी निर्दोष हैं। पूज्य बापूजी की जो सेवा संस्थाएं चल रही है, जो जग विदित है, इन सब को देखते हुए, पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य को देखते हुए, पूज्य बापूजी की उम्र को देखते हुए, पूज्य बापूजी को जल्द से जल्द रहा किया जाए। उनकी रिहाई की मांग करते हैं कि जो बड़े बड़े अपराधी हैं, मैं नाम लिए बगैर कह रहा हूं, उनको जमानत के लिए रात में कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है। और जो पूज्य बापूजी हमारे देश के धरोहर हैं, पूरे विश्व के धरोहर हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये न्यायतंत्र के ऊपर एक कलंक है।